नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सत्यम आपके अपने चैनल एकेडमी ऑफ अकाउंट एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज वीडियो ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर। उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर जो कैंसिल हो चुके हैं, जिन टैक्स पेयरों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुके हैं, जिन्होंने कैंसिल होने के बाद दोबारा रीअप्लाई कर चुके हैं, सभी के लिए ये लास्ट चांस है। जो सर्कुलर नंबर 158/14 2021 जो 6 सितंबर 2021 को रिलीज़ किया गया है, तो इसी के बारे में जानेंगे कि क्या है ये नोटिफिकेशन और क्या कहता है नोटिफिकेशन। तो चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सर्कुलर नंबर 158/14/2021 जीएसटी, ये 6 सितंबर 2021 को जारी किया गया है। तो ये क्या कहता है, उससे पहले हम समझते हैं। इससे पहले नोटिफिकेशन एक निकला नंबर 34/2021 जो 29 अगस्त को रिलीज़ किया गया था, और इसमें डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था 30 सितंबर के लिए, मगर चीज़ें क्लियर नहीं थी, रीजन क्लियर नहीं थे। उस सब रीजन को क्लियर किया गया 6 तारीख को। तो उन्हीं रीजनों को समझते हैं कि क्या क्या कॉज हैं। तो कहता यह है कि 30 सितंबर 2021 तक इसकी डेट बढ़ा दी गई है। इसमें जिन टैक्स पेयरों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, कहता है वेयर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन fall between 1st March 2020 to 31st अगस्त 2020। कह रहा है कि वो टैक्स पेयर जिनका रिवोकेशन कैंसिलेशन फाइलिंग करता है 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2021 तक, वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं अपने कैंसिल रजिस्ट्रेशन को रीएक्टिवेट कराने के लिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि यहाँ पर कहता है दिस एक्सटेंशन इज एप्लीकेबल फॉर दोज केसेस वेयर रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो ये नोटिफिकेशन निकला है, जो एप्लीकेशन टैक्स पेयर लगाएगा वो लागू किस पर है। तो वो कहता है कि दोज केसेस वर रजिस्ट्रेशन हैव बीन कैंसिल अंडर क्लॉज, यानी वही रजिस्ट्रेशन जो इस अंडर क्लॉज के अंतर्गत आते हैं, कैंसिल किए गए हैं, वही रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट होंगे। तो क्लॉज कहता है क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 ऑफ द सेड एक्ट, यानी क्लॉज बी है कंपोजिशन स्कीम के लिए और क्लॉज सी है रेगुलर टैक्स पेयर के लिए। तो इनके लिए कहा गया है। अब आगे आते हैं। कहता है वेयर रजिस्ट्रेशन है विच कैंसिल अंडर क्लॉज बी आर क्लॉज सी सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 एंड वेयर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन और रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉल बिटवीन 1 मार्च। तो ये हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं, यहाँ कहता है कि द सेड नोटिफिकेशन वुड बी एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग मैनर। कह रहा है जो नोटिफिकेशन 6 तारीख को निकली है वो एप्लीकेबल किस आधार पर है और किस पर है ये एप्लीकेबल।
तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं पॉइंट को। एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन फिल्ड बाय द टैक्स पेयर। In such cases, the application for revocation can fill up to the extent timeline as provided by the said notification. Such cases also cover those instances where an appeal was filed against order of cancellation of registration. Appeal had been rejected. सेकेंड नंबर क्या कहता है? कहता है एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी बीन फील्ड एंड विच आर पेंडिंग विद द प्रॉपर ऑफिसर। सबसे पहली बात ये कि जिसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, क्लॉज बी क्लॉज सी सब सेक्शन 229 एक्ट के अंतर्गत उन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन रीएक्टिवेट के लिए अप्लाई किया था और रिजेक्ट हो गया है, वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात क्या कहता है? कहता ये है कि जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो गया है और उन्होंने दोबारा अप्लाई कर दिया है और ऑफिसर्स के द्वारा पेंडिंग है, ऐसे रजिस्ट्रेशन को ऑफिसर्स आगे प्रोसेसिंग में लेंगे। इन सच केसेस द ऑफिसर शैल प्रोसेस द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन कंसिडरिंग द एक्सटेंड टाइमलाइन एज प्रोवाइडेड बाय द सेड नोटिफिकेशन। यानी जिनका प्रोसेस में है, क्योंकि ड्यू डेट पहले थी वो निकल चुकी, अब ड्यू डेट बढ़ाई गई है, तो ऑफिसर्स उसको जो डेडलाइन है 30 सितंबर की, उसके आधार पर उसको लेके चलेंगे। तीसरा नंबर क्या कहता है? तीसरा नंबर कहता है एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज फिल्ड बट वाज रिजेक्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर and taxpayer has not filed any appeal against the rejection. इन सच क्या कहता है? इसमें कहता है कि इन सच केसेस टैक्स पेयर में फाइल अ फ्रेश एप्लीकेशन। कह रहा है कि कैंसिल हो गई, एप्लीकेशन कैंसिल हो गई, उसके अगेंस्ट उसने फाइल नहीं की, कैंसिल होने के बाद अब उसके पास मौका है, ये लास्ट मौका है और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है कि वो दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर दे, फाइल कर दे। और जो भी ऑफिसर्स हैं उसको जो डेडलाइन इस समय दी गई है उसी के अनुसार उसको देखेंगे और इसको प्रोसेस करेंगे। चौथी बात देखते हैं क्या है। एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज फिल्ड द प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्टेड द एप्लीकेशन एंड अपील अगेंस्ट द रिजेक्शन ऑर्डर इज पेंडिंग। अब यहाँ कहता यह है कि कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, अप्लाई रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होने के बाद फिर अप्लाई किया गया और वो एप्लीकेशन पेंडिंग में है। तो उस सिचुएशन में अब जो ड्यू डेट है उसके हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग चलेगी। अब लास्ट पॉइंट क्या कहता है? एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज फिल्ड, द प्रॉपर ऑफिसर्स रिजेक्टेड द एप्लीकेशन एंड अपील हैज बीन डिसाइडेड अगेंस्ट द टैक्स पेयर। कहता है इन सच केसेस taxpayer may file a fresh application for revocation and officer shall process the application for revocation considering the extent timeline as provided by the said notification। तो दोस्तों हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है
जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था उसको दोबारा अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अप्लाई किया रिजेक्ट हो गया वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अप्लाई किया और प्रोसेसिंग में है वो आगे प्रोसेसिंग में उसको किया जाएगा। जिन्होंने अप्लाई किया था रिजेक्ट हो गया था फिर दोबारा अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया वो फिर अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अप्लाई किया था रिजेक्ट हो गया था फिर अप्लाई किया वो प्रोसेस में है तो वो डेडलाइन तक प्रोसेसिंग में चलेगा। तो इस तरीके से मित्रों जिसका भी कैंसिल हुआ है वो जो क्लास बी और सी और क्लास सेक्शन 2 के अंतर्गत आते हैं वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।